वेलकम टू दयावती मोदी पब्लिक स्कूल। विषय हिंदी, पाठ 7, सर्वनाम। सर्वनाम अर्थात सबका नाम। जैसे मयंक विद्यालय जाता है, मयंक फिर खाना खाता है, मयंक सो जाता है, मयंक और उसकी बहन खेलने जाते हैं। यहाँ पर मयंक संज्ञा शब्द है, किंतु बार बार मयंक आने से वाक्य सही नहीं लगते। अब उसे दोबारा बोलते हैं। मयंक विद्यालय जाता है, फिर वह खाना खाता है, उसके बाद वह सो जाता है, वह और उसकी बहन खेलने जाते हैं। तो यहाँ पर मयंक शब्द के स्थान पर जो शब्द आए हैं, जैसे वह, उसके, उसकी, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब आप इस चित्र में देखिए, बेला और लता अपने बारे में कुछ बता रही हैं। उनके अधूरे वाक्यों को पूरा कीजिए। मैं लता हूँ, तुम बेला हो, हम दोनों सहेलियां हैं, यह हमारा विद्यालय है, इस विद्यालय में हम अपना काम स्वयं करते हैं। रिक्त स्थानों में लिखे गए सर्वनाम शब्द हैं, जैसे मैं, तुम, हम, स्वयं, अपने आप। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आए हैं उसे सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, हमारा, तू, तुम, आप, वह, वे, यह, वे, स्वयं, अपने आप आदि सर्वनाम शब्द होते हैं। अर्थात संज्ञा के स्थान पर जो शब्द बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के अलग अलग रूप। संज्ञा के एक से अधिक होने पर सर्वनाम का रूप बदल जाता है। जैसे एक वचन में मैं, वो बहुवचन में हम बन जाता है। ऐसे ही तू, तुम बन जाता है, और वह, वे बन जाता है। सर्वनाम के भेद। बोलने वाले के लिए सर्वनाम। बोलने वाला अर्थात वक्ता। मैं, मेरा, मुझे। जैसे मैं आज नहीं खेलूंगा, हम फुटबॉल खेल रहे हैं। तो इसमें मैं और हम बोलने वाले के लिए सर्वनाम है। सुनने वाले के लिए सर्वनाम तू, तुम, तुझे, तुम्हें, तुम्हारा, आप। तुम कक्षा में प्रथम आई हो, तुम्हें ढेर सारी बधाई, यह तुम्हारी मेहनत का ही फल है। तो यहाँ पर तुम, तुम्हें, यह, ये सर्वनाम है सुनने वाले के लिए। तीसरा है किसी अन्य के लिए सर्वनाम। अन्य के लिए सर्वनाम वह, वे, यह, ये, उसे, उसका, उन्होंने। जैसे वह देखो मगरमच्छ, यह कितना बड़ा है, उसके पास मत जाओ। तो यहाँ पर वह, यह, उसके, ये किसी अन्य के लिए सर्वनाम शब्द हैं। अब जैसे आपके घर में आप अपनी मम्मी से अपने लिए, अपने मित्र के बारे में कुछ कहते हैं, तो यहाँ पर आप क्या हो गए? आप हो गए बोलने वाले, और आपकी मम्मी क्या हो गई? सुनने वाली, और आपका मित्र कौन हो गया? अन्य। तो यहाँ पर क्या होगा? ये सर्वनाम है। निश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए सर्वनाम। निश्चित यानी डिसाइडेड यानी पक्का। यह, वह, उसका, उसकी, यही, वही। जैसे वह लड़का होशियार है, यही सड़क है जो इसके घर जाती है। यानी पक्का मालूम है कि यह वो लड़का है जो होशियार है। तो ये क्या होते हैं? निश्चित सर्वनाम। अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए सर्वनाम। जैसे कोई, कुछ, किसी। जैसे कोई दरवाजे पर है, दरवाजा खोलो, किसी को बुलाकर लाओ, सफाई करो। यानी हमें पता नहीं है कि दरवाजे के बाहर कौन खड़ा हुआ है, और हमें पता नहीं है किसको बुलाकर लाना है। तो ये क्या हो जाएंगे? अनिश्चित सर्वनाम। संबंध बताने वाले सर्वनाम। संबंध बताने वाले जैसे उसे, जो, जिसे, जिसका, जिसकी, जिसे, सो। जैसे उसे मैंने बुलाया था, वह नहीं आया, जिसकी लाठी, उसकी भैंस। तो यहाँ पर उसे और वह, जिसकी और उसकी, ये आपस में संबंध रखते हैं, इसीलिए संबंधवाचक सर्वनाम है। प्रश्न पूछने वाले सर्वनाम। कौन, क्या, किसको। जैसे कौन आया है, तुम कहाँ गए थे, किसकी पुस्तक है, ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अपने लिए सर्वनाम। अपने लिए यानी खुद के लिए। अपने, खुद, अपने आप। जैसे अपना काम स्वयं करो, मैं अपना आप चला जाऊंगा। तो यहाँ पर स्वयं और अपने आप क्या हो गए? अपने लिए सर्वनाम।
तो हमने बच्चों इस पाठ में क्या सीखा? इस पाठ से हमने सीखा सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनाम के अलग अलग भेद होते हैं। संज्ञा के एक से अधिक होने पर सर्वनाम का रूप बदल जाता है।